नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम है कीटोजेनेसिस या कीटोन बॉडी के नाम से भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रमुख रूप से जानेंगे कि कीटोजेनेसिस क्या है, कीटोन बॉडी क्या है, कीटोजेनेसिस की प्रक्रिया हम लोग के शरीर में कहाँ पे होती है, कीटोजेनेसिस के पीछे का एम उद्देश्य क्या है, कीटोजेनेसिस से हमें लाभ क्या क्या है, अगर कीटोजेनेसिस की प्रक्रिया ना हो तो क्या समस्या हो सकती है, कीटोजेनेसिस के द्वारा अगर कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन लार्जर अमाउंट में हो जाए तो क्या डिजीज, क्या समस्या हो सकती है, कौन कौन से एंजाइम कीटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होती हैं, ये तमाम सारे पॉइंट को हम लोग एक एक करके जानेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग शब्द पे ध्यान दें, कीटोजेनेसिस, कीटो का मतलब यहाँ पर कीटोन बॉडी से है और जेनेसिस का मीनिंग क्या हो गया, फॉर्मेशन। तो सिंपल टर्म हम लोग क्या कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी इज नोन एज कीटोजेनेसिस। ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, तो कीटोजेनेसिस की प्रक्रिया जो होती है लीवर सेल में या मतलब हिपेटोसाइट में, उसी को हम लोग बोलते हैं होती है। अब इस कब होती है, इसके पीछे का एम क्या होता है। देखिए, कीटोजेनेसिस की प्रक्रिया तब होती है जब हम लोगों के ब्लड में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिप्लेट कर जाती है। और जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट, मसल्स हैं, तमाम ऐसे जो कि बॉडी आर्गन है जो ग्लूकोज पर ही अपने एनर्जी के लिए क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो ऐसे केसेज में क्या होता है कि जो फैट हैं उसको ब्रेक करके, कन्वर्ट करके क्या बनाते हैं, कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडी से एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। एसिटिल कोएंजाइम ए कहाँ जाएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करेगा और सिट्रिक एसिड साइकिल से एनर्जी बनती है और उसका जो कि उपयोग होता है। ये प्रोसेस कहीं कहीं 4, कहीं कहीं 5 स्टेप में ये प्रोसेस जो कंप्लीट होती है। हाँ, ये प्रोसेस अगर ज़्यादा हो, मतलब कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो इसकी समस्या क्या आ जाएगी कि कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन ज़्यादा होने से जो ब्लड पीएच होता है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा और जिसको हम लोग कीटो एसिडोसिस इस डिजीज को बोलते हैं। और इसमें समस्या ये होगी कि जो व्यक्ति होता है पीएच बहुत कम होने से या तो कोमा में चला जाता है या उसकी डेथ भी हो सकती है। तो हम लोग ये तमाम सारे पॉइंट को एक एक करके देखते हैं। देखिए, वर्ड कीटोजेनेसिस डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड कीटो, कीटोन बॉडी, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। मीनिंग जो कीटोजेनेसिस शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है। कीटो मतलब कीटोन बॉडी, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। मीनिंग क्या होगा, कीटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी। कीटोजेनेसिस इज ए मेटाबॉलिक pathway in which liver convert fatty acid and ketogenic amino acid into ketone body। यह कीटोजेनेसिस की बहुत सिंपल परिभाषा हो गई कि कीटोजेनेसिस है क्या। तो कीटोजेनेसिस एक मेटाबॉलिक पैथवे है जिसमें लीवर जो होता है वह फैट को या फैटी एसिड को किस में कन्वर्ट करता है, कीटोन बॉडी में कन्वर्ट करता है। अब जब फैट का कन्वर्जन कीटोन बॉडी में होगा तो कीटोन बॉडी का होता क्या है, तो कीटोन बॉडी से 2 कार्बन कंपाउंड एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। एसिटिल कोएंजाइम ए सीधे सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करेगा और वहाँ से एनर्जी बनती है, उससे काम चलता है। अब एक चीज़ और यहाँ पे है कि कीटोजेनेसिस लीवर में होगी कब, तो कीटोजेनेसिस अकर इन लीवर ड्यूरिंग फास्टिंग, कार्बोहाइड्रेट ठीक है, रेस्ट्रिक्शन, प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज। मीनिंग क्या हो गया कि जब हम लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है तो उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज का खपत ज़्यादा हो जाए होगा, या कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की कमी हो गई, या जब हम फास्टिंग कंडीशन में, व्रत की स्थिति में हैं, या स्टार्वेशन की कंडीशन है। मीनिंग जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल न हो तो जो हमारे तमाम बॉडी आर्गन हैं जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया स्केलेटल मसल, ये अपनी एनर्जी के लिए ग्लूकोज पर ही निर्भर होते हैं। तो ऐसे केस में आवश्यक हो जाता है कि उनके एनर्जी की व्यवस्था करना है। तो उस केस के लिए प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण होती है।
अब देखिए आगे, इट प्रोवाइड एन इसेंशियल अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स फॉर ब्रेन, हार्ट, स्केलेटल मसल्स विच इन विच ब्लड ग्लूकोज लेवल आर जो कि ठीक है डिप्लेटेड। मीनिंग इसका एम क्या है, तो इसके एम यही है कि जो कीटोजेनेसिस है एक अल्टरनेटिव पैथवे, एक अल्टरनेटिव मेथड है। कब? जब हमारे ब्रेन को, हार्ट को स्केलेटल मसल को जो ग्लूकोज पर ही एनर्जी के लिए निर्भर हैं उनको ग्लूकोज न मिले तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, इस माध्यम से ग्लूकोज की व्यवस्था होती है। अब कीटोन बॉडी क्या है, तो कीटोन बॉडी आर वाटर सॉल्युबल फैट डेराइव्ड मॉलिक्यूल फंक्शन एज अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स। तो अब प्रश्न आता है कि कीटोन बॉडी क्या है, तो कीटोन बॉडी वाटर सॉल्युबल फैट डेराइव्ड मॉलिक्यूल है जो लीवर से प्राप्त होते हैं या लीवर में बनते हैं और जिनका काम क्या किया, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स के रूप में काम करते हैं। मीनिंग जब ग्लूकोज की कमी हो जाए, ग्लूकोज उपलब्ध न हो, तभी इनसे क्या होता है, एनर्जी मिलती है। ये पूछे कोई कि कैसे, देखिए सिंपल से इसका एक लाइन में कॉन्सेप्ट यही है कि जब हम लोग के शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो हम लोग शरीर में बहुत सारे ऐसे बॉडी आर्गन पार्ट हैं जो ग्लूकोज के साथ साथ कई अन्य फैट या फैटी सब्सटेंस या अमाइनो एसिड से ही भी अपनी एनर्जी की पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन हम लोग शरीर में हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, स्केलेटल मसल हो गया, ये अपनी एनर्जी के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज पर ही निर्भर होते हैं। तो अगर ग्लूकोज की मात्रा कम होती है या इसका जो कि डिप्लेशन होता है, तो अगर कीटोजेनेसिस नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, ऐसे केसेज में जो हार्ट है, ब्रेन है, जो कि स्केलेटल मसल्स हैं, इनका जो नॉर्मल फंक्शन है क्या करेगा, वह जो कि डिस्टर्ब होगा, जिससे क्या होगा, तमाम सारी समस्याएं हो सकती है। हम लोग कोमा में भी जा सकते हैं, ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो ये एक अल्टरनेटिव पैथवे, जैसे अगर एनर्जी कम होती है, ग्लूकोज का मात्रा कम होता है तो तुरंत जो फैट है, फैट को कीटोन बॉडी में कन्वर्ट किया जाता है। कीटोन बॉडी से एसिटिल कोएंजाइम में बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम में सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करेगा और वहाँ से उसको ब्रेक करके एनर्जी मिलेगी और काम जो कि चल जाएगा। एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कि कुछ कॉमन कीटोन मतलब बॉडी क्या क्या है, तो 3 सबसे कॉमन कीटोन बॉडी हम लोग शरीर के लिए हैं, एसीटोन, एसिटोएसीटेट और डी बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइडेट। ध्यान रखिएगा 3 कीटोन बॉडी कॉमन जो एसीटोन, एसिटोएसीटेट, डी बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइडेट। अब देखिए कीटोन जो होता है वह सॉल्युबल इन ब्लड एंड यूरिन, कीटोन जो होता है वह यूरिन में और ब्लड में घुलनशील होता है। ये डायग्राम इसका है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एसीटोन का, एसिटोएसीटेट का और ये है डी बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइडेट का। अब हम लोग जानते हैं कि कीटोजेनेसिस प्रक्रिया होती कैसे है, कैसे कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होती हैं। तो देखिए ये जो हम लोग 4 स्टेप लिखे हैं, कहीं कि इसको 5 स्टेप दिया हुआ है, तो कीटोजेनेसिस की प्रक्रिया जो लीवर सेल में होती है वह 4 स्टेप में पूरा होती है। ठीक, चारों स्टेप क्या है, एंजाइमेटिक है, उनमें एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है। देखिए सबसे पहले क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 एसिटिल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम ए के रिएक्ट करेंगे आपस में। एंजाइम है थायोलेज, देखिए जहाँ पर ये अंडरलाइन वो सब एंजाइम है। मीनिंग 2 एसिटिल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल थायोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनता है, एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। अब दूसरे स्टेप में एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस एसिटिल कोएंजाइम ए एक मॉलिक्यूल और प्लस H2O। ध्यान रखिएगा दूसरे स्टेप में देखिए ये जो एरो पर इस टाइप से निशान लगाया गया, इसमें जो एरो है ये चीज़ें क्या आ रही, मतलब यहाँ पे बन रही हैं, और जो एरो के इस साइड है इसका मीनिंग ये चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो दूसरे स्टेप में एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए एक मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम ए एक मॉलिक्यूल H2O इन्वॉल्व होता है। एंजाइम कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा हाइड्रॉक्सिल मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम ए सिंथेज, पूरा नाम इसका यही है, हाइड्रॉक्सी मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम ए सिंथेज।
अब यहाँ पे क्या बनेगा, तो बनता है बीटा हाइड्रॉक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम ए। अब तीसरे स्टेप में ये जो प्रोडक्ट जो बनता है दूसरे स्टेप में बीटा हाइड्रॉक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम ए एंजाइम है। देखिए HMG का मतलब यही है, H का मतलब हाइड्रॉक्सी, M का मतलब मिथाइल, G मतलब ग्लूटराइल। तो हाइड्रॉक्सी मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम ए लाइज एंजाइम के प्रेजेंस में ए प्रोडक्ट किस में टूटेगा, एसीटो एसीटेट में टूटता है। अब एसीटो एसीटेट दो अलग अलग एंजाइम के प्रेजेंस में दो अलग अलग प्रोडक्ट में टूटेगा। अब देखिए क्या है, एसीटो एसीटेट जो है एंजाइम है, एसीटो एसीटेट डी कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में किस में टूटेगा, एसीटोन में। ध्यान रखिएगा, एसीटो एसीटेट जो है वह एंजाइम एसीटो एसीटेट डी कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में किस में टूटेगा, एसीटोन में टूटेगा। और एसीटो एसीटेट जो है एंजाइम डी बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में किस में टूटेगा, डी बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइरेट। तो तीन हम लोग अभी कीटोन बॉडी पढ़े थे, एसीटो एसीटेट, एसीटोन और डी बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइरेट। ठीक, अब जो है तीनों जो यहाँ पे कंपोनेंट जो बने जो कीटोन बॉडी, अब एक कीटोन बॉडी क्या करेगा, किसमें जो कि डिग्रेड होगा। तो अभी हम लोग पढ़ें कि इसका फॉर्मेशन किससे हो रहा है, एसिटिल कोएंजाइम ए से। मीनिंग जब इसका डिग्रेडेशन होगा तो एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा। अब एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन जो कंपोनेंट है तो ये कहाँ पे इंटर करेगा, सिट्रिक एसिड साइकिल में, और फिर यहाँ से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए एक पॉइंट अगर इसमें किसी को न समझ में आया तो 4 स्टेप इस बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहले स्टेप में क्या है, 2 एसिटिल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, एंजाइम थायोलेज है, तो क्या बनेगा, एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा। अब एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए जो होता है, एक एसिटिल कोएंजाइम ए और एक वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, एंजाइम है हाइड्रॉक्सी मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम ए सिंथेज, तो बनता है बीटा हाइड्रॉक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम ए बनेगा। अब देखिए अब ये जो प्रोडक्ट होता है वह हाइड्रॉक्सी मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम ए लाइज एंजाइम के प्रेजेंस में एसिटो एसीटेट में टूटेगा। अब एसिटो एसीटेट एंजाइम है, एसिटो एसीटेट डी कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में एसीटोन में टूटता है, या फिर एसिटो एसीटेट एंजाइम है डी बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में किस में टूटेगा, डी बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइरेट। ठीक, अब देखिए एक कंडीशन एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कीटो एसिडोसिस क्या है, कीटो एसिडोसिस। इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाए या कीटोजेनेसिस ज़्यादा हो जाए लिमिट से, तो क्या होता है, ब्लड में लीवर में कीटोन बॉडी का मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो जब कीटोन बॉडी की मात्रा एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है तो इससे ब्लड पीएच हमारा क्या होता है, लो हो जाएगा। और मात्रा अगर इसकी एक्सट्रीमली बढ़ गई तो ब्लड पीएच हमारा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और ऐसे कंडीशन में लो पीएच हो जाने से व्यक्ति कोमा में जा सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। तो यही चीज़ बताया गया यहाँ पर, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कीटोन बॉडी लोअर द ब्लड पीएच कॉजिंग कंडीशन नोन एज कीटो एसिडोसिस। मतलब कीटोन बॉडी की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो इससे ब्लड पीएच लिमिट से ज़्यादा डाउन कर जाएगा, इसी कंडीशन को हम लोग कीटो एसिडोसिस बोलते हैं। अब क्या आगे, एक्सट्रीम कीटो एसिडोसिस लीड्स कोमा या फिर डेथ। अगर एक कंडीशन बहुत सीरियस हो जाए तो व्यक्ति कोमा में जा सकता है या फिर मर सकता है। एक चीज़ और लिखा गया जो अभी बताया गया कि कीटोन बॉडी से एनर्जी मिलती कैसे है तो कीटोन बॉडी फिर ब्रेक होगा एसिटिल कोएंजाइम ए में, एसिटिल कोएंजाइम में सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करता है और वहाँ से फिर क्या होती है, एनर्जी मिलती है। अब अगर हम लोग आज के वीडियो को 1 मिनट में अगर समरी के रूप में देखें तो कीटोजेनेसिस का मतलब क्या आ गया, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी इज नोन एज कीटोजेनेसिस। कीटोन बॉडी क्या है, तो कीटोन बॉडी एक वाटर सॉल्युबल फैट डेराइव्ड मॉलिक्यूल है जो लीवर में बनता है, और इसका उपयोग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में होता है
जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। अब विशेषकर किसके लिए? हार्ट, ब्रेन और स्केलेटल मसल, क्योंकि 3 जो आर्गन हैं यह अपने एनर्जी के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज पर निर्भर होते हैं। ये प्रोसेस कहाँ पे होगी? तो बताएंगे लीवर में या फिर मतलब हिपैटोसाइट में। एक चीज़ और बताया गया यहाँ पर कि 3 कॉमन एग्जाम्पल कौन कौन से हैं कीटोन बॉडी के? तो एसीटोन, एसीटोएसीटेट और डी बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइरेट। ये प्रोसेस कितने स्टेप में पूरी होती है? कीटोजेनेसिस की प्रोसेस या कीटोन बॉडी फॉर्मेशन की, तो हम लोग बताएंगे यहाँ पर 4 स्टेप, या अगर इसको 2 स्टेप में डिफ्रेंशिएट करें तो 5 स्टेप। एंजाइम, 5 एंजाइम का नाम क्या है? तो पहली एंजाइम है थायोलेज, दूसरी एंजाइम है हाइड्रॉक्सी मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम ए सिंथेज, तीसरी एंजाइम है हाइड्रॉक्सी मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम ए लाएज, चौथी एंजाइम है एसीटोएसीटेट डी कार्बोक्सिलेज और 5वीं एंजाइम है डी बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये जो कीटोन बॉडी के यहाँ फॉर्मेशन होता है, कीटोन बॉडी क्या होती है कि ऐसे स्टोर रहेंगी। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या कम होता है, जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो तुरंत क्या होगा कि इसका फॉर्मेशन एस्टिल कोएंजाइम ए से हुआ, मतलब कीटोन बॉडी किसमें ब्रेक हो जाएगा? एस्टिल कोएंजाइम ए में। 2 कार्बन कंपाउंड है, एस्टिल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा और जहाँ से एनर्जी बनती और एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। हाँ, कीटो एसिडोसिस क्या है? तो हम बताएंगे कीटो एसिडोसिस एक डिजीज है, एक डिसऑर्डर है। कब होता है? जब हमारे ब्लड में, शरीर में कीटोन बॉडी की मात्रा ज़्यादा एक्सीड कर जाती है। तो कीटोन बॉडी नेचर में एसिडिक कंपोनेंट है, तो कीटोन बॉडी की मात्रा ज़्यादा हो जाने से ब्लड पीएच हमारा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगर एक कंडीशन बहुत एक्सट्रीम हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो पीएच बहुत कम होने से व्यक्ति कोमा में जा सकता है या फिर उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को जो समझ में आएगी। हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, वीडियो आप लोगों को पसंद आती है और चैनल पे आप लोग नए हैं या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और जो कमेंट करिए, जिससे क्या हो हमें एक फीडबैक मिलता रहे, जो कि एनर्जी मिलती रहे और हम ऐसे आप लोगों के लिए वीडियो जो कि बनाते रहें। धन्यवाद।